सेक्शन 16 के अंतर्गत माइन ओपनिंग का नोटिस दिया जाता है चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को। नोटिस ऑफ री ओपनिंग फॉर्म 1B में, फिर नोटिस ऑफ क्लोजर और अबैंडमेंट ऑफ माइंस उसके लिए फॉर्म 1C में देते हैं। फॉर्म 1D में क्या देते हैं, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। फॉर्म 2A में क्या देते हैं, नोटिस ऑफ चेंज इन द नेम ऑफ माइन। फॉर्म 2B में क्या देते हैं, नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप ऑफ अ माइन। फॉर्म 2C में क्या रहता है, नोटिस ऑफ चेंज इन एड्रेस ऑफ द ऑनर एजेंट और मैनेजर। फॉर्म 2D में नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर इंजीनियर सर्वेयर वेंटिलेशन ऑफिसर सेफ्टी ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर। फॉर्म 2E में नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट मैनेजर और जो भी एग्जीक्यूटिव हैं। फॉर्म 3 में एनुअल रिटर्न। फॉर्म 4A में नोटिस ऑफ एक्सीडेंट या डेंजरस अकरेंस, जब कोई व्यक्ति की जान चली जाए या वो इंजर्ड हो जाता है तब ऑनर एजेंट और मैनेजर ऐसे अकरेंस या ऐसी घटना होने के 7 दिन के अंदर फॉर्म 4B में चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस भेजेंगे। जब कोई इंजर्ड पर्सन वापस ड्यूटी पे लौटता है तो उसके लौटने के 15 दिन के अंदर फॉर्म 4C में नोटिस भेजना है चीफ इंस्पेक्टर को। फॉर्म 5 में नोटिस भेजना है नोटिफाइड डिजीज का। किसको किसको भेजना है, चीफ इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। जब कोई इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर खान में आता है इंस्पेक्शन के लिए और उस समय वो पाता है कि किसी भी एक्ट का या रूल रेगुलेशन या बाइलॉ का उल्लंघन हो रहा है या उसके बारे में उसको पता चलता है तो इस उल्लंघन को ऑनर एजेंट और मैनेजर तुरंत फॉर्म 6 में दर्ज करेगा। ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा जो भी कॉन्ट्रावेंशन नोट किया गया है फॉर्म 6 में, उसको 3 दिन के अंदर डिस्प्ले किया जाएगा नोटिस बोर्ड पे, और वैसा नोटिस बोर्ड पे 15 दिनों से कम समय के लिए नहीं रहेगा। ऑनर एजेंट या मैनेजर 15 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर को या इंस्पेक्टर को एक वापस से कॉपी भेजेगा जिसमें उल्लंघन को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या स्टेप लिया है उसके बारे में वो बताएंगे। किसी खान का मैनेजर बदलता है तो जाने वाला मैनेजर आने वाले मैनेजर को फॉर्म 7 में चार्ज रिपोर्ट देगा और उसकी एक प्रति रीजनल इंस्पेक्टर को भेजी जाएगी। तो चलिए चलते चलते मैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कोशिश कीजिएगा आप जवाब देने के लिए। सारे क्वेश्चन का आंसर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर CMR 2017 नोटिस ऑफ ओपनिंग ऑफ ए माइन शैल बी सबमिटेड विद इन। मतलब कि CMR 2017 के अनुसार कि जो नोटिस ऑफ ओपनिंग है किसी भी माइंस का किस फॉर्म में सबमिट किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास फॉर्म 1A, फॉर्म 1B, फॉर्म 1C या फॉर्म 1D। मैं आपको बताते चलूँ कि जो नोटिस ऑफ ओपनिंग है सेक्शन 16 के अंतर्गत दिया जाता है रीजनल इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को, और उसके साथ प्लान अटैच किया जाता है, 2 सरफेस प्लान और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। और जो सरफेस प्लान अटैच किया जाता है उसमें माइन बाउंड्री, शाफ्ट ओपनिंग, माइन ओपनिंग, ट्राई जंक्शन, रेवेन्यू पिलर और जो भी परमानेंट सरफेस फीचर है ये सभी इंक्लूड होने चाहिए नोटिस ऑफ ओपनिंग में। नोटिस ऑफ ओपनिंग में एक चीज़ और ध्यान दिया जाता है कि वो कम से कम माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने से 1 मंथ पहले, कम से कम 1 मंथ पहले दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान अकम्पेंड विथ नोटिस ऑफ ओपनिंग ऑफ माइन शैल शो फॉलोइंग फीचर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्लान दिया जाता है नोटिस ऑफ ओपनिंग के लिए उसके साथ क्या क्या सरफेस फीचर होने चाहिए। माइन बाउंड्रीज होना चाहिए, रेवेन्यू पिलर, शाफ्ट या सीम थिकनेस। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में है केवल फर्स्ट, बी में है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब कि माइन बाउंड्रीज, रेवेन्यू पिलर और शाफ्ट तीनों। सी ऑप्शन में है फर्स्ट और सेकेंड, मतलब कि माइन बाउंड्रीज और रेवेन्यू पिलर। और डी ऑप्शन में है सभी, मतलब कि माइन बाउंड्रीज, रेवेन्यू पिलर, शाफ्ट और सीम थिकनेस सभी होंगे। एज पर CMR 2017 इफ देयर इज चेंज इन बाउंड्री ऑफ ए माइन देन प्लान शोइंग द न्यू बाउंड्री शैल बी सबमिटेड विद इन ऑफ द चेंज। ऑप्शन ए 7 days, ऑप्शन बी 30 days, सी 3 days और डी 15 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ माइन हैज बीन ओपेंड
द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल ब्लैंक्स कम्युनिकेट द एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग टू द चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब माइंस ओपन किया जा चुका है तब ऑनर एजेंट मैनेजर एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग के साथ चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कब कम्युनिकेट करेंगे? 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, या तुरंत, या 3 दिन के बाद। In case of a mine whose boundaries lies within 2 districts, the district magistrate of that mine will be the one blanks। क्वेश्चन कर रहा है कि इन केस अगर कोई माइन बाउंड्रीज है जो कि 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लाइज करती है, उस माइंस का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होगा? ऑप्शन ए है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में माइन का ज़्यादा एरिया लाइज करेगा, या उनमें से कोई भी एक, और सी ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा कि डीएम कौन होगा, या डी ऑप्शन ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करेगी कि डीएम कौन होगा। एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड ऑन और बिफोर ब्लैंक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। मतलब कि प्रीसीडिंग ईयर का एनुअल रिटर्न कब सबमिट करना चाहिए? ऑप्शन ए है 20 फरवरी, बी 1 फरवरी, सी 14 फरवरी और डी 1 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 7 है एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड टू। एनुअल रिटर्न किसको सबमिट करना चाहिए? तो सीआई को, आरआई को, या डीएम को? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब कि चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर दोनों को। सेकेंड ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। थर्ड ऑप्शन है तीनों को, चीफ इंस्पेक्टर को भी, रीजनल इंस्पेक्टर को भी और डीएम को भी। फोर्थ ऑप्शन है नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिजीज इज टू बी गिवन इन। मतलब कि नोटिफाइड डिजीज का नोटिस किस फॉर्म में दिया जाता है? फॉर्म 4A, फॉर्म 5, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 किस में दिया जाता है? मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिजीज रेगुलेशन नंबर 9 में है, और ये 8 टाइप का होता है नोटिफाइड डिजीज। फर्स्ट न्यूमोकोनोसिस, सेकेंड सिलिकोसिस, थर्ड एस्बेस्टोसिस, फोर्थ कैंसर ऑफ लंग्स, फिफ्थ है मैग्नीज पॉइजनिंग, और सिक्स्थ है नॉइज इंड्यूस्ड हीयरिंग लॉस, सेवन्थ है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, 8 है पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। क्वेश्चन है एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड इन। ये मतलब एनुअल रिटर्न किस में सबमिट किया जाता है? ऑप्शन है फॉर्म 1A, फॉर्म 2B, फॉर्म 3, फॉर्म 4A। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए माइन इज अबैंडन्ड देन इन दैट केस एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड विद इन ब्लैंक्स ऑफ अबैंडमेंट। इसका मतलब कि अगर माइन अबैंडेंट हो चुका है तो उसका एनुअल रिटर्न कब भेजेंगे, कितने दिनों में भेजेंगे? यहाँ याद रखने वाली एक और बात है कि ऐसे एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 में भेजना है 1 फरवरी से पहले, लेकिन जब माइन अबैंडेंट हो जाए या डिसकंटिन्यूड हो जाए 60 से अधिक दिन के लिए, या फिर माइनस का जब ऑनरशिप चेंज हो जाता है, या तब एनुअल रिटर्न एक सर्टेन डेज के बाद ही तुरंत भेज देना पड़ता है, अबैंडमेंट के केस में भी और चेंज ऑफ ऑनरशिप के केस में भी। और जब आपका माइन 60 से अधिक दिन के लिए डिसकंटिन्यूड रहा, तब विद इन 90 डेज, मतलब 90 दिन के अंदर आपको ये नोटिस ऑफ एनुअल रिटर्न भेजना है, सबमिट करना है। मतलब कि 60 दिन से अधिक दिन के लिए डिसकंटिन्यूड हुआ तो उसका 60 दिन और 30 दिन के अंदर ऐसे भेजना है आपको, तो टोटल हो गया 90 दिन। तो यही है 90 दिन के अंदर आपको फिर ये एनुअल रिटर्न भेजना पड़ेगा। एनुअल रिटर्न भेजना किसको किसको है? सीआई को, आरआई को और डीएम को। मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अबैंडेंट वर्किंग और डिसकंटिन्यूड वर्किंग में क्या डिफरेंस है। अबैंडेंट वर्किंग होता है जिसका मतलब कि फ्यूचर में कोई इरादा ही नहीं है उसको दोबारा से ओपन करने का। डिसकंटिन्यू वर्किंग का मतलब है कि उसको किसी कारण से काम को रोक दिया गया है और रास्ते को इनएसेसिबल बना दिया गया है ताकि उधर कोई जा ना सके,
लेकिन वहाँ इरादा है दोबारा से काम करने का, मतलब कि फ्यूचर में उसको स्टार्ट किया जा सकता है, उसी को डिसकंटिन्यू वर्किंग कहते हैं। मतलब मेनली क्या है, अबेंडन मतलब फ्यूचर में कोई इंटेंशन नहीं है वर्किंग का, और डिसकंटिन्यू में है क्या कि इंटेंशन है वर्किंग करने का।